जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा मार्केट थ्योरी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा मोटो करेक्ट नॉलेज, देन करेक्ट स्किल, देन उसकी एप्लीकेशन। तो आज मैंने जो कुछ ट्रेड्स ली हैं बाय यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड जो मेथड है उसके थ्रू, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। राइट, ये मेरा चार्ट है। सबसे पहले मैं गोल्ड की बात कर लेता हूँ, एमजीसी की। ये माइक्रो गोल्ड, राइट। तो इसकी बात कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने इसकी पहले ली थी पिक्चर। राइट, ये आपको नज़र आ रहा होगा। 3 अगस्त 2026, 9:44। राइट, और ये मेरा डिमांड जोन है ऑन। आप टाइम फ्रेम चेक कर सकते हैं 45 सेकेंड। तो डायरेक्ट चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और मैं चलता हूँ 45 सेकंड के ऊपर। आपको ये नज़र आ रहा होगा मेरा जोन। राइट, ये मेरा वही जोन है। आप इसी डेट का, आज ही के दिन का ना ये जोन है। ठीक है, तो इसने मुझे 1:5 दिया है। ठीक है ना, तो मैं आपको ये 1:5 का भी लगा कर बता देता हूँ। दैट इज़, ये मेरी लाइन जो है ना 1:5 की है। नहीं तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो दिस इज़ माई 1:5। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 1:5। वन टाइम टैप किया इसने 1:3, देन अगेन टैप किया। मैंने ब्रेक इवन नहीं किया उसे क्योंकि मुझे 1:5 ही रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे उसने मुझे 1:5 दिया है और उसके बाद अगेन 45 सेकंड का मेरे पास नीचे जोन था। राइट, मार्केट यहाँ पे आई है और यहाँ पे इसने टैप किया है, अगेन मुझे 1:5 दिया। अगर मैं यहाँ इसको ड्रॉ करूँगा तो ये मेरा वो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पुराने वाले को। तो आप देख सकते हैं कि ये भी मुझे 1:5 दे के गया है। तो ये मेरी सेकंड ट्रेड थी और थोड़ी सॉरी ये थर्ड ट्रेड थी और इससे पहले जो थी वो 15 मिनट के ऊपर थी। तो दिस इज़ द पावर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये मेरा डिमांड जोन था 15 मिनट के ऊपर। आई नो कि मार्केट यहाँ पे आएगी और यहीं पे ही ब्रेक लग सकती है इसकी। ठीक है, तो एक जुमे वाले दिन इसने मुझे टारगेट दिया था और एक आज फिर अगेन मार्केट, आई नो कि आज फिर मार्केट यहाँ पे चलेगी। ये डिफरेंट वेरिफिकेशन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये जोन जो होता है वो 1 टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा या 3 टाइम चलेगा। सही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे भी 1:5 दे दिया। राइट, ये थी 3 ट्रेड्स। 3 ट्रेड्स ये होगी। फिर थोड़ी देर पहले मुझे 2 मिनट का सप्लाई जोन नज़र आया। ये पहले मैंने ट्रेड ली हुई है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। मैंने इसके स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, तो जिनके वो लिए थे तो वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। राइट, ये 2 मिनट का आपको जोन नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसे मैच कर सकते हैं तो एग्जैक्टली यही चीज़ है। ये जो है ये मैंने पहले इसका लिया था, तो ये 2 मिनट का जोन था। राइट, 2 मिनट का जोन बना है। अभी मार्केट चल रही है लेकिन ये मुझे 1:5 दे चुकी है। सही है, ये था हमारा रैली, देन बेस, देन ड्रॉप। और ये वाले जो थे, ये जितने भी थे, ये कंटिन्यूशन पैटर्न थे। रैली 45 सेकंड पे मैं जाके आपको वो बता देता हूँ। ये रैली, बेस, देन रैली, और ये भी रैली, बेस, देन रैली। ठीक है ना, तो ये था हमारा रिवर्सल का पैटर्न जो 2 मिनट पे था। ये रिवर्सल का पैटर्न बना था। ठीक है, तो इसकी भी हम चेक कर लेते हैं कि इसने हमें कितना दिया। 1 रेशो, ये मेरा टारगेट, और इसने मुझे 1 रेशो, सॉरी मैं एग्जैक्ट ट्रेड यहाँ से इनकी थी, ये भी मुझे 1:5 दे के दिया। ठीक है ना, तो ये सेटअप्स होते हैं। उसमें हमें जो नेक्स्ट जो टारगेट कैंडल होती है ना, मैंने कल ओवरव्यू दिया था टारगेट कैंडल के बारे में। जो टारगेट कैंडल होती है ना, तो ये हमें बता देती है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, बेस में किस पॉइंट तक जाएगी। ठीक है ना, तो हम उसका
अगर ये सप्लाई है तो मिनिमम लोएस्ट पॉइंट उसमें ले लेते थे, जोन का मिनिमम लोएस्ट पॉइंट ले लेते थे और उसका हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ना वो हम एसएल रखते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये भी टैप किया, एग्जैक्ट वहीं पे गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रखता, यहाँ से ट्रेड लेता तो भाई मेरी वो प्रॉफिट रेशियो ख़राब हो जानी थी। मैं जस्ट अभी तक 4.5 तक ही जाता, लेकिन 5 ना आता, मैं 5 ना गेन कर पाता। ये मेरी एंट्री थी, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ से मेरी एंट्री थी, क्योंकि मुझे ये सेटअप बता रहा था कि मार्केट यहाँ तक आएगी, या तो यहीं से ही नीचे चली जाएगी, मतलब यहीं से ही नीचे चली जाएगी। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये इधर से जाएगी और फिर यहीं से नीचे चली जाएगी। अगर ये नीचे नहीं जाएगी तो फिर ये मेरी ये जो टारगेट कैंडल है इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर जाएगी, इसकी बॉडी में, बेस की बॉडी के अंदर ज़रूर जाएगी, क्योंकि यहीं पे तो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है ना, जिसकी बेस के ऊपर हमारी पूरी अल्फ़ा थ्योरी जो है या सप्लाई एंड डिमांड बेस करती है। ठीक है ना, पेंडिंग ऑर्डर्स यहीं पे थे, या इनएफिशिएंसी थी, एल्गोरिदम की इनएफिशिएंसी थी, तो वो हमने फाइंड आउट की हुई थी। तो हमें पता था कि यहाँ पे मार्केट आएगी। इसमें दो ही केस हो सकते थे, या तो ये हमें टारगेट देती या फिर हमें एक छोटा सा एसएल देती। ठीक है ना, वो मनी मैनेजमेंट के अंदर हम है, उसको हम उस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ये गोल्ड था, और इसके बाद चलते हैं हम ऑयल के ऊपर। राइट, ऑयल की ये वाली ट्रेड थी, ये सप्लाई था, इस पे एक एसएल भी हुआ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी ट्रेड थी, राइट, और मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, मैं सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, वो जो एसएल है उसका मैं स्क्रीनशॉट ले पाया था। ठीक है, ये था ड्रॉप, देन बेस, देन ड्रॉप, दिस वाज आवर टारगेट कैंडल, दिस वाज आवर बेस। अब आई नो कि मार्केट यहाँ तक आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक है ना, मार्केट ने ये जस्ट 2 मिनट का जोन था। ठीक है ना, 2 मिनट इसने यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने हमें 1:5, दिस इज़ अवर 1:5। अगर मैं अपने टेम्पलेट लगाऊंगा तो ये 1:5 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। से उसके बाद मार्केट जिस मर्जी जगह पे जाए, उसे हमें हमें कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, अब जो मुझे एसएल हुआ है वो क्यों हुआ है वो भी बता देता हूँ आपको। 10 मिनट का ये मेरा जोन था, सप्लाई जोन, ये मेरा जोन था, और मेरी जो ट्रेड इन थी ना, जो मैंने ट्रेड इन की थी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जो मैंने ट्रेड इन की थी इसमें, आई नो कि मार्केट यहाँ तक आए, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे मुझे इनएफिशिएंसी नज़र आएगी ना, तो मैं वहाँ से ट्रेड इन करूँगा। राइट, तो ये मेरा एरिया था, सही है। तो बेसिकली मैंने यहाँ से ट्रेड इन की थी। ठीक है, तो ये वहीं से यहाँ तक आई, ये यहाँ पे मुझे 1:3 से ऊपर दे चुकी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय रूल्स कि अगर ये 10 मिनट का जोन है तो इसे 10 मिनट के अकॉर्डिंग ही मुझे टारगेट देना चाहिए था, लेकिन ये मुझे इसने एसएल दिया। राइट, एक एसएल हो गया, कोई मसला नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, अदरवाइज़ ये जोन बड़ा खूबसूरत था। तब आई थिंक कोई न्यूज़, कोई ईरान से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, तो ईरान से रिलेटेड न्यूज़ आए और ऑयल के अंदर हलचल ना हो, तो ये हो नहीं सकता। राइट, ये हमारा एक जो एसएल दिया था ना वो वाला जोन है, और 2 मिनट का जिसने मुझे टारगेट दिया, और 1:5 सब मैं 1:5 उठाता हूँ। अच्छा, इसके अलावा और भी गोल्ड के ऊपर जोन थे जो मैंने मार्केट ओपन होने से पहले लिए थे। ये 1 मिनट अब याद नहीं है, सॉरी, ये था 2 मिनट के ऊपर जोन, ये वाला। ठीक है, खूबसूरत जोन। ठीक, ड्रॉप, देन बेस, देन ड्रॉप, और मार्केट आई, टैप किया, 1:5, सिंपल, कोई लफड़ा नहीं है, कोई मैं ट्रेंड नहीं देख रहा आपको ना, मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने ये देख लिया है, वहाँ से ब्रेक हो के आ रही है, ऊपर से इसमें स्वीप किया, लिक्विडिटी ली है, क्या है क्या नहीं है, आई डोंट केयर। ठीक है ना, तो ये मेरा एक जोन था, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ। सही है, इसने मुझे टारगेट दिया। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हर कैंडल ही सप्लाई एंड डिमांड बताती है, लेकिन कौन सी चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, किसके अंदर इनएफिशिएंसी है, कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, हम गेस कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने एनालिसिस के थ्रू, अपने जो टीचर्स हैं जिन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च की है और बड़े लॉन्ग टाइम से रिसर्च है,
उसकी बेस के ऊपर हम फिर यहाँ पे जो कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे 4 पैटर्न्स हैं सप्लाई एंड डिमांड के अंदर, सेटअप्स हैं, फॉर्मेशंस हैं, वो वही अप्लाई करते हैं, राइट। इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं है, राइट। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। ये वाली मुझे भूल गया हूँ, आई थिंक 45 सेकंड्स पे थी, नो, चेक कर लेता हूँ अभी मैं। ये 2 ट्रेड्स ही यहाँ पे छोटे। आप मतलब सप्लाई एंड डिमांड का मज़ा यही है कि आप जित जौन से मर्ज़ी टाइम फ्रेम के ऊपर कर लें। ये थी मेरी 15 सेकंड के ऊपर ड्रॉप बेस, देन ड्रॉप मार्केट आई, टैप किया, 1:5 क्लियर है। अब आपको नज़र आ रहा होगा 1:5 से भी पता नहीं कितना देगी ये। देन अगेन मुझे यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न नज़र आया था कि ये था हमारा रैली बेस, देन क्लियर, ड्रॉप, मार्केट टैप एंड देन ड्रॉप। ठीक है ना, यहाँ पे फिर कोई न्यूज़ आई थी तो हमें उसको कोई गर्ज नहीं है कि अब मार्केट कहाँ जाती है। तो ये ट्रेड्स हो गई। अब इसके बाद थी हमारी ट्रेड MYM पे। ठीक है, दिस वाज ऑन 1 मिनट आई थिंक सो। हाँ, यहाँ पे भी एक एसएल हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या था जी, हमारा ड्रॉप बेस, देन ड्रॉप और मार्केट आई, यहाँ से टैप किया और 1:5। ठीक है ना, ये मैंने लगाया हुआ है, सही है। तो ये वाला जोन चला। अब यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस हुआ है। ये मेरा जोन था रैली बेस, देन रैली और मार्केट आई, टैप किया। अब मैं वेट कर रहा था कि ये मुझे 1:2 या 1:3 तक दें, लेकिन मुझे यहाँ पे सप्लाई भी नज़र आ रही थी। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि यार चले मार्केट पे छोड़ देते हैं कि मार्केट क्या करेगी। अदरवाइज़ मैं एक मतलब 1% या अपनी कैपिटल का जितना भी है, मतलब जितना भी मैं ले रहा हूँ उस हिसाब से मैं यहाँ से एसएल बुक कर लूँगा। और सप्लाई, क्योंकि ये दोनों सेटअप क्लियर थे, ये दोनों सेटअप क्लियर थे। ठीक है ना, इस डिमांड के अंदर जितना ज़ोर था उसने वहाँ तक लगाया, और फिर जो इस सप्लाई ने अपना ज़ोर लगाना था, तो वो ज़ोर आप देख रहे हैं कि मार्केट अब अगेन यहाँ पे आई है। तो पॉसिबल है कि ये मार्केट अगेन यहाँ से ड्रॉप दे, पॉसिबल है, 100% श्योर नहीं हूँ। 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता, खैर ठीक है ना। तो ये मेरे आज के कुछ जोन थे, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक और था, 30 सेकंड का जोन था आई थिंक सो। हाँ जी, MIM पे मैंने वो आपको पिक्चर नहीं दिखाई। तो ये मेरा 30 सेकंड का जोन था। अब 30 सेकंड का आपको जोन दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे हम चलते हैं 30 सेकंड के ऊपर। तो इसे मार्क कर लेते हैं। चलें, सप्लाई लग गया तो कोई मसला नहीं, राइट। ये मेरी डिमांड थी, ठीक है ना, रैली बेस देन रैली। ठीक है, तो अब इसका भी टारगेट देख लेते हैं। तो ये 1:3 पे मैंने बुक कर ली थी, बाय द वे 1:3 पे मैंने बुक की थी। आई फील के मार्केट जो है ना नीचे आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक सप्लाई नज़र आ रही थी, इस जगह पे मुझे सप्लाई नज़र आ रही थी। ठीक है, तो जैसे इधर गई है मार्केट, मतलब यहाँ तक गई है, इस इनएफिशिएंसी में गई है ना मार्केट। अगर 15 सेकंड पे जाऊँगा तो मुझे क्लियर यहाँ पे कि इनएफिशिएंसी नज़र आ रही थी। तो मुझे पता था कि यह मार्केट जो है ना, ये मुझे आइडिया था कि यार मार्केट माइट भी पॉसिबल यहाँ से धड़म हो सकती है, नीचे आ सकती है। ठीक है जी, ये थे जोन। और इसके अलावा एक और 30 सेकंड का जोन था यहाँ पे, 15 सेकंड का, सॉरी 15 सेकंड का ये जोन था हमारा, ये वाला। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट ने भी हमें 1:3 दिया था, क्लियरली दिया था। तो ये थी आज की ट्रेड्स। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं जो है ना वो नेक्स्ट वीडियोस उसके ऊपर बना दूंगा। अब ये मेरे जोन थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट आई नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट आई नहीं है। MNQ चेक कर लेते हैं। एंड एक ये जोन था, यहाँ से था, या इधर इसने टारगेट दिया। ठीक है ना, उसके बाद मुझे ये मार्केट कहीं पे नज़र ही नहीं आई। अब यहाँ पे भी एक जोन था मेरा, आई थिंक 1 मिनट पे था, 1 मिनट पे, यस 1M पे जोन था ये, लेकिन मार्केट ने उसे टैप नहीं किया। नो इशू, मार्केट ऊपर जा चुकी है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि जो डेली जोन लूँगा
वो आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप इनको अपने चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें ना, ये है माइक्रो WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आपने चेक करना है तो अभी चेक कर लें, बाद में ये चार्ट नहीं मिलेगा। हाँ, CL पे मिलेगा, CL के ऊपर यहाँ पे चलता रहता है चार्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिएशन होती है, कुछ मतलब कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे अगर मैं वहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे इसने मुझे ये वाला 10 सेकंड वाला जोन यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन MCLU के अंदर मार्केट यहाँ से नीचे से होके आ गई है, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मेरा SL नहीं है, तो मेरा SL बिल्कुल टाइट होता है यहाँ पे होगा। अगर मैं ये ड्रॉ ख़त्म कर दूँ तो मेरा SL एग्जैक्ट यहीं पे होगा, या मैंने एक दो पॉइंट, दैट्स इट, बस इसके अलावा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड, अगर आपको आइडिया है कि यहाँ पे सप्लाई है या डिमांड है तो फिर डरने की क्या बात है, सही है। थोड़ा बहुत बफर देना चाहिए, थोड़ा सा दे लेता हूँ तो थोड़ा सा, मतलब अगर फॉर सेफ्टी इतना बस, क्योंकि ज़्यादा बफर देंगे तो फिर आपकी जो विनिंग रेशियो है या प्रॉफिट रेशियो है या आपकी जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। तो अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर मतलब कि रिलेटेड टू सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो यही है, सप्लाई एंड डिमांड, करेक्ट नॉलेज स्किल देन एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, ये मैं ब्रोकर के चार्ट है, ठीक है ना। ये ब्रोकर वांडा एक ब्रोकर है, ठीक है ना। forex.com एक ब्रोकर है जो कि अब अमेरिका ने इसे बैन कर दिया। CFD तकरीबन बैन हो चुकी है अमेरिका के अंदर, माइट भी पॉसिबल एक दो जो ब्रोकर है वो काम कर रहा है, सही है। अब यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बताता हूँ आपको। अब 15 सेकंड मिनट के ऊपर मेरा यहाँ पे ये वाला जोन था, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। अब अकॉर्डिंग टू दिस ब्रोकर, forex.com कर लें या हम वांडा कर लेते हैं, जिसके ऊपर लोग, जिसके वॉल्यूम के ऊपर लोग जो है ना बड़ा डिपेंड करते होते थे या करते हैं, ठीक है ना। लोग कहते हैं जी ये वांडा का वॉल्यूम सबसे बेस्ट है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको वॉल्यूम किस ब्रोकर का सबसे बेस्ट है, अगर ब्रोकर वाइज देखना है, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं, हम दो चार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ अपना GC, ये जो है कॉमिक्स, ये एक्सचेंज का चार्ट है, जिस जगह से कंट्रोल होती है मार्केट, ये उसका चार्ट है। ये वही 15 मिनट का मेरा जोन है और ये भी वही है, राइट, ये भी वही जोन है, ठीक है। आप टाइम देख लें 12:30 और इसका भी देख लें 12:30, एग्जैक्ट वही जोन है, राइट। तो मार्केट ने ब्रोकर के अंदर टैप ही नहीं किया, लेकिन यहाँ से तो मार्केट ऑलरेडी अपने ऑर्डर पिक करके जा चुकी है, सही है। तो जो लोग भी आपको ब्रोकर के ऊपर और ये वांडा का चार्ट देख लें, FXCM का चार्ट देख लें, तो जिन लोगों को एक्सचेंज का नहीं पता तो वो आपको फिर आगे क्या बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मिस, मतलब ये अगर मैं ब्रोकर के हिसाब से लगाऊंगा तो अभी तक तो मेरा जोन वैलिड है, ठीक है ना, अभी तक तो ये जोन मेरा वैलिड है। लेकिन जैसे ही मैं एक्सचेंज का चार्ट देखूंगा वहाँ से तो पेंडिंग ऑर्डर दो दफ़ा जा चुके हैं, ये इस ब्रोकर के अंदर तो अभी तक नहीं इसने उठाए, राइट। तो ये भाई CFD ब्रोकर्स का फंडा है, इनसे बचें, मतलब ये सब फ्रॉड है, लिटरली फ्रॉड है, ठीक है। तो CFD ब्रोकर से बचें बस, जितना बच सकते हैं। और मैंने कल भी कहा था कि 95% ऑफ नॉलेज जो गलत है आपकी गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर,
वो CFD का ही फैलाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी एक। चलें, ये भी आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि ये जो एक्सचेंज का चार्ट है वो टोटली मतलब डिफरेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये अगर अगर एक बंदा सप्लाई एंड डिमांड का काम कर रहा है और वो वांडा पे कर रहा है या FXCM पे कर रहा है या फिर ये जितने भी CFD ब्रोकर्स हैं इनके ऊपर कर रहा है, TVC पे कर रहा है, पेपरस्टोन पे, capital.com पे कर रहा है, तो अब यहाँ पे तो ये जोन तो अब स्टिल वैलिड, ये तो चला ही नहीं है। तो बेसिकली जो सबसे बेस्ट तरीका होता है चार्ट देखने का या रियल चार्ट देखने में, बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि यार कौन सा चार्ट देखना है और मतलब कहाँ से देखना है, ठीक है। किस चार्ट का वॉल्यूम जो है वो सही है और किस चार्ट का वॉल्यूम जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज जो चार्ट जिस जगह से कंट्रोल होता है उसी का ही बेस्ट होगा ना, वही लोग सही देंगे ना हमें। तो कॉमिक्स जो है ना, ये एक्सचेंज है फॉर प्रेशियस मेटल्स। ये मेटल्स से रिलेटेड जितनी भी मेटल्स हैं ना उनके चार्ट को हैंडल करती है, ठीक है। इसके अलावा नाइमिक्स है, इसके अलावा सी बॉट है, इसके अलावा CME ग्रुप तो पूरा जो है ना इसके अंडर आती हैं, ये सारी की सारी एक्सचेंजेस आती हैं, ठीक है ना। तो सही नॉलेज, जैसे मैंने ये मोटो है मेरा, करेक्ट नॉलेज स्किल देन एप्लीकेशन, राइट। तो ये चीज़ था। अच्छा, अब सॉरी, मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम किसका है। इस तरह करते हैं, यहाँ पे हम लगा लेते हैं वॉल्यूम का इंडिकेटर, या सिंपल कर लेते हैं हम यहाँ पे जाके, चलिए वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेते हैं। वॉल्यूम, जी आ गया वॉल्यूम, राइट। आप देख रहे हो मैंने कोई इंडिकेटर नहीं मैं यूज़ करता, ठीक है ना। अब ये है वांडा, वांडा पे, सॉरी, ये वांडा का चार्ट है। कोई भी हम ले लेते हैं 5 मिनट की कैंडल, राइट। अब इसका वॉल्यूम आप नोट कर लें, इसका वॉल्यूम है 1.14 के, सही है। इसका वॉल्यूम कितना है? 1.14 के। अब इसी को मैं आप एक और ब्रोकर के ऊपर लेके चलता हूँ, ये भी CFD ब्रोकर है, यही वाली कैंडल थी, और यहाँ पे कितना है? 98.4 के, सही है। चले इस तरह का होता है, हम दो चार्ट को मिक्स कर लेते हैं। इधर इधर हम वांडा का खोल लेते हैं और इधर हमारा जो है ना ये वाला खोल लेते हैं, एग्जैक्ट है। सॉरी, इधर भी लगाना पड़ेगा मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर, ये आ गया वॉल्यूम का इंडिकेटर, दोनों का नोट कर लें आप। और सॉरी, ये था 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, एग्जैक्ट वही कैंडल है। दोनों का आप कंपेयर कर सकते हैं। इस जगह पे जो वॉल्यूम शो हो रहा है ना इधर, वो आपने देख लेना है, सही है ना। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि किस ब्रोकर के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है इन केस ऑफ CFD, ठीक है ना। अभी तो लोगों को मतलब मुझे नहीं लगता कि 95% लोगों को पता हो कि जितनी भी CFDs हैं इसको कौन सी एक्सचेंज कंट्रोल करती है या कौन सी एक्सचेंज रेगुलेट करती है, राइट। उस एक्सचेंज के रेगुलेटेड ब्रोकर्स कौन से हैं, सही है। तो मैं अपने माटो के साथ स्टिक हूँ, करेक्ट नॉलेज, करेक्ट स्किल, देन करेक्ट उसकी एप्लीकेशन। जब तक नॉलेज क्लियर नहीं होएगा तो तब तक आपको, ये मैंने जस्ट वैसे बता दिया, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है ये वॉल्यूम शॉल्यूम से, ठीक है ना, इससे हमें कोई गर्ज नहीं होता, ठीक है। हम तो काम करते हैं जस्ट सप्लाई एंड डिमांड, जहाँ पे सप्लाई बनेगी, जहाँ पे डिमांड बनेगी, वहाँ पे हम अपनी ट्रेड ले लेंगे, या तो छोटा सा स्टॉप लॉस बुक करेंगे या फिर अपना टारगेट लेंगे, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। इसमें तो कोई ना कोई घबराने की बात है, ना कोई दूसरी वो कोई इस तरह की कोई चीज़ है, क्योंकि स्टॉप लॉस इज़ पार्ट ऑफ गेम। स्टॉप लॉस से तो डरना ही नहीं चाहिए ना, स्टॉप लॉस से डरना ही नहीं चाहिए। तो स्टॉप लॉस जो होता है इस पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन उसको मैनेज किस तरह करना है, कौन से ऐसे जो है ना रूल्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं कि यार ये जो है ना
स्टॉप लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मतलब थ्रू रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इवन आप 2 ट्रेड्स विन करेंगे तो आप तब भी प्रॉफिट में होंगे। अगर आप एक मैं किसी अगली वीडियो के अंदर ना उसे मज़ीद बता दूँगा, राइट? किस तरह हमने करना है उसे, किस तरह हम मैनेज करते होते हैं। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, इवन आप 8 ट्रेड आपने लॉस किए हैं और सिर्फ 2 विन किए हैं, राइट? आप फिर भी प्रॉफिट में होंगे, सही है? तो मतलब 20% रेशो, ये जो 95% रेशो, 96%, 98%, इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करती। विनिंग रेशो कभी मैटर नहीं करती होती, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस के अंदर कभी भी विनिंग रेशो मैटर नहीं करती होती, राइट? तो उसके अंदर मैटर क्या करता है, आपकी मैनेजमेंट मैटर करती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी विनिंग रेशो 20% है, सही है, आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं विद 20%, सही है जी। वो अब मतलब अब लोगों को क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है ना, जैसे हमें हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर जिसके 95% मार्क्स हैं तो वही काबिल है, ठीक है ना, वो साइंस पढ़ेगा या वो दूसरी तीसरी चीज़ें पढ़ेगा, दैट्स इट। मतलब एडवांस चीज़ें, मतलब जो हैवी चीज़ें हैं ना वो पढ़ लेगा। तो हमारी ना अब वो एक साइकी डेवलप हो चुकी है कि जो भी हमें बताएगा किसी भी चीज़ के अंदर कि यार ये मैक्सिमम नंबर है, तो हम कहते हैं कि यार ये ठीक है। और कभी किसी ने कैलकुलेशन नहीं की कि अगर आपकी 90, अगर जिस बंदे की 95% विनिंग रेशो है और वो यूट्यूब पे धक्के खा रहा है, तो मेरे ख्याल में उसे चाहिए कि मैं पर्सनली यकीन करें कि अगर बंदा कोई कहता है कि मेरी 95% विनिंग रेशियो है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिटरली, मुझे वहाँ पे धरना देना पड़ा, मैं धरना दूंगा कि सर आप किधर आईएमएफ को ढूंढते फिर रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, इस बंदे को पकड़ें, 400-500 मिलियन डॉलर दें, ये आपको एक मंथ 95 या 96% जिसकी विनिंग रेशियो हो, 100, आपने 100 मिलियन डॉलर आपने टोटल लगाना है। सिंपल सा बता देता हूँ, अगर 1:2 भी है, अगर 1 रेशो उस स्ट्रेटजी के थ्रू 1:2 भी है, जो लोग दावा करते हैं 95, 96, 97% विनिंग रेशो, इवन 90% लगा लें आप, तो आप गैस कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक दिन के अंदर सिर्फ 10 ट्रेड करेंगे तो आप 100 मिलियन को कितना बना लेंगे, 50 मिलियन डॉलर। तो मतलब मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को 2-3-4 बंदे इस तरह के पकड़ने चाहिए और इनको बैठा लें, लिटरली उन्हें सिस्टम दे दें एक, जितने हमने पहले इतने अदारे खोले हैं तो एक अदारा ये भी खोल लें, तो ऐसे लोगों की फिर खिदमत लें। ये टोटली फेक नंबर होते हैं यार। जिस बंदे की 95% अगर विनिंग रेशियो है और वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर बैठा है, तो ये मैं मतलब मेरे लिए जो है ना वो अचंभे की बात है। उसे चाहिए, वो तो मतलब वो तो बिलीनियर होना चाहिए यार अभी तक, कम से कम मिलीनियर तो होना चाहिए इन डॉलर्स, नॉट इन पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़, सही। तो ये विनिंग रेशियो के चक्कर में ना पड़े कि जी 95%। और कोई भी स्ट्रेटजी बुरी नहीं होती, उसको मैनेज बुरे तरीके से किया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसे जो बढ़ा चढ़ा के लोग बयान कर देते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी हो जाती है, सही है। ये जैसे मैंने आज तो कितनी ट्रेड्स दिखाई हैं आपको, आप इससे और मतलब ये सिर्फ मैंने 4-5 स्क्रिप्ट्स हैं या एसेट्स हैं मैंने अभी लिए हैं, ठीक है ना। अगर आपकी हिम्मत है तो आप कर सकते हैं। ये अभी अभी ये डिमांड एरिया है। अब अभी मैंने वेरीफाई नहीं किया इसे, राइट? जब मैं इसे प्रॉपरली वेरीफाई करता तो फिर मैं इसकी ट्रेड ले लेता, लेकिन ये मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये जो जो है ना ये एक डिमांड जोन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, दैट्स इट। तो डिमांड एंड सप्लाई, इसके अलावा मार्केट के अंदर सब CFD का पिलाया हुआ लिटरली गंद है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।